ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। और मेरे शिक्षा गुरु श्री श्यामादास प्रभु और श्रीमती निताई सुरीनी माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। आज हम श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम के पहला श्लोक का जो तीसरा अनुभाव है, जो तीसरा लाइन है, उसको हम चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा था कि श्री कृष्ण संकीर्तनम कैसे चित्त का जो मैल है उसको संपूर्ण रूप से साफ करने की क्षमता रखते हैं। और उस तत्पश्चात हमने देखा था कैसे ये भव महादावाग्नि को निर्वापित करने की क्षमता रखते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे एक पॉजिटिव इफेक्ट जो कि श्री कृष्ण संकीर्तनम कैसे हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से मंगल का विकसित करते हैं। तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम के ऊपर आज हम थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम का अर्थ है कि ये जो हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार की ऑस्पिशियसनेस है, जो शुभ है, उसको श्री कृष्ण संकीर्तनम पूर्ण रूप से विकसित करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आचार्य ने बहुत सारे टीका टिप्पणियां दिए हैं। उसमें से एक प्रमुख आचार्य है वीर चंद्र गोस्वामी। श्री वीर चंद्र गोस्वामी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि श्रेय जो है ये शुभ है। हर एक प्रकार की शुभ लक्षण जो हमारे जीवन में दिखाई देता है वो ही श्रेय है। और इसको एक कैरव, कैरव का अर्थ है जो जल में जो कुमुद, कुमुद मतलब वाटर लिली, जल के अंदर जो ब्लू कलर का एक वाटर लिली होता है, तो वो हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, हम कोई बोलते हैं उड़िया में। तो वो जो कुमुद है वो श्रेय है हमारा। अ, सभी प्रकार की शुभ है। जब चंद्र किरण की उपस्थिति होता है तब वो जो कुमुद है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो श्री कृष्ण संकीर्तनम वो चंद्र की किरण की जैसे है जो हमारे समस्त प्रकार की शुभ लक्षण को पूर्ण रूप से विकसित करते हैं। ये श्रील वीर चंद्र गोस्वामी कहते हैं। और
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो श्रेय है वो एक नहीं है, वो अनेक है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम का अर्थ है श्रेयांसी एवं कैरवाणी, मतलब अनेक प्रकार की शुभ हमारे जीवन में विकसित होते हैं। तो एक महान आचार्य हुआ करते थे, वो है श्री राधा गोविंद नाथ। वो अपने टीका में कहते हैं कि श्रेय का अर्थ है शुभ, और कैरव का अर्थ है नाइट वाटर लिली, और जो चंद्रिका और मूनलाइट, चंद्र का किरण, वो है श्री कृष्ण संकीर्तन। तो श्री कृष्ण संकीर्तनम इज कंपेरेबल टू द डिफ्यूजन ऑफ मूनलाइट that blossoms the Kairava, night water lily. This Kairava represents auspiciousness for the living entity. जीव का जितना भी शुभ है, जितना भी मंगल है, तो समस्त प्रकार की मंगल को पूर्ण रूप से विकसित करने की क्षमता रखते हैं श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो कि एक चंद्रमा के किरण की जैसे है। तो जब चंद्रमा की किरण एक नाइट वाटर लिली के ऊपर पड़ता है, कुमुद के ऊपर पड़ता है, तब जाके कुमुद पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होते हैं। बिना चंद्रमा के किरण के कुमुद कभी भी प्रस्फुटित नहीं हो सकता। तो उनका कहना का मतलब है कि बिना श्री कृष्ण संकीर्तन के जीव का मंगल पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। तो जब चंद्र का किरण की कांटेक्ट में आता है, संस्पर्श में आता है, जो कुमुद है पूर्ण रूप से विकसित होता है और इतने अच्छे से स्माइल देता है, इतना सुंदर दिखते हैं। वैसे श्री कृष्ण संकीर्तनम के कांटेक्ट में आके, संस्पर्श में आके जीव का समस्त प्रकार मंगल पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होता है। और वो मंगल क्या है, वो बताते हैं कि जो मंगल है वो ऑल ऑस्पिशियसनेस जो है वो क्या है, इंक्लिनेशन फॉर कृष्ण सेवा। मंगल और कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा के प्रति जो इंक्लिनेशन है, जो लीनियंसी है, जो अट्रैक्शन है, उसको वो प्रस्फुटित करते हैं। तो जो कुमुद है और कुछ नहीं है, वो कृष्ण सेवा है। फुल्ली डेवलप, संपूर्ण रूप से विकसित होता है इन द लिविंग एंटिटी एंटैंगल्ड इन माया। तो ये संकीर्तन करने से, श्री कृष्ण संकीर्तन करने से जितना भी नेगेटिव इंप्रेशन है, नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक सोच है चित्त के अंदर, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। और ऑटोमेटिकली वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति जागरण करने के लिए वो लीनियंट हो जाता है, वो संपूर्ण रूप से ढल जाता है। कभी बहुत बार हम क्या करते हैं कि जो श्रेय है, हम श्रेय को कुछ अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। श्रेय मतलब ये नहीं है कि हमारी भौतिक कामनाओं की पूर्ति और भौतिक इच्छाओं का पूर्ति। श्रेय का अर्थ है कि श्रेय का परिभाषा कुछ अलग है, लेकिन हम जो है श्रेय का अर्थ हम अपना
इंद्रिय तृप्ति को समझ लेते हैं, वो है प्रेय। उसको प्रेय कहा जाता है, मीन्स टू अटेन सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो श्रेय नहीं है। हमेशा हमको मिस्टेक होता है कि ये श्रेय को हम प्रेय समझते थे और प्रेय को श्रेय समझ लेते। वो प्रेय जो होता है परमानेंट नहीं होता है, लेकिन श्रेय परमानेंट होता है। श्रेय कृष्ण सेवा के प्रति उन्मुखता, ये श्रेय है। कृष्ण के प्रति विमुखता, वो प्रेय है। तो ये हमको समझना चाहिए कि हम जो श्रेय की बात कर रहे हैं, ये श्रेय हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं है, हमारी अ, कृष्ण के प्रति जो जो माया के प्रति जो अट्रैक्शन है, वो नहीं है। तो एक्चुअल श्रेय क्या है? श्रील राधा गोविंद नाथ कहते हैं कि एक्चुअल श्रेय तीन प्रकार के होते हैं। कुछ इज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो एक्चुअल श्रेय है। और दूसरा, which does not result ultimately in misery, वो श्रेय है जो हमको आगे चल के दुख में नहीं डालेगा, कष्ट नहीं देगा, वो है प्रकृत श्रेय। और तीसरा, वो कहते हैं which causes complete cessation of the constant chase for material pleasure। हमारे दैनंदिन जीवन में हम जो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति हम भागते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली वी आर चेजिंग टुवर्ड्स द मटेरियल प्लेजर, दैट इज नॉट श्रेय, दैट इज ए प्रेयर। कृष्ण कहे, आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विषय मागे এই বড় মূর্খ, আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में ये वर्णन है कि आमा भजे मागे विषय सुख, श्री कृष्ण संकीर्तन करके विषय सुख की कामना करना और ये जो प्रेय को श्रेय समझ लेना, ये जीव का बहुत बड़ा विडंबना है। लेकिन अमृत छाड़ी विषय मांगे यही बड़ा मूर्ख, इट इज अवर फुलिशनेस, ये हमारा मूर्खता है जो हम अमृत को छोड़ के हम विषय सुख के प्रति भागते हैं और उसको अपना श्रेय समझ के हम उसके ऊपर मनन करते रहते हैं और उसको चरितार्थ करने के लिए हम श्री कृष्ण संकीर्तन का उपयोग करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं आमी विज्ञ, ये तो भौतिक जीव जो है वो मूर्ख है, लेकिन मैं तो विज्ञ हूँ, मैं तो पंडित हूँ, यही मूर्ख के विषय केनो दीव, मैं इस मूर्ख को विषय क्यों दूं। श्री कृष्ण संकीर्तन करके वो जो मांग रहा है वो जानता नहीं है उसके लिए कितना हितकारी है, लेकिन मैं तो जानता हूँ उसके लिए क्या हित है। इसीलिए स्वचरणामृत दे के मैं उसका विषय भोग का जो आसक्ति है संपूर्ण रूप से उसका हृदय से निर्वापित कर दूंगा। भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये मुझे करना है। और श्री कृष्ण संकीर्तनम के माध्यम से भगवान इसको करते हैं। अपने हृदय के अंदर जो विषय भोग की लालसा है उसको मूल समेत, जड़ समेत उखाड़ के फेंक देते हैं, जो श्री कृष्ण संकीर्तन को निरंतर रूप से करते हैं। तो देर आर मल्टीपल लेवल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, श्रेयांसी एवं पैरवाणी, अलग अलग प्रकार की ऑस्पिशियसनेस है, श्रेय है। और however, for attaining this auspiciousness in the form of eternal service to the lotus feet of Sri Krishna, कुछ चाहिए। भगवान के चरण कमलों में भक्ति जाजन करने के लिए और संपूर्ण रूप से शुभ का प्रकट करने के लिए, मंगल को प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? टू रियलाइज द फैक्ट दैट द जीव इज ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हमको ये समझना पड़ेगा कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं सेव्य हूँ,
मैं सेव्य नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, और भगवान के चरण कमलों में सेवा करना मेरा इटरनल स्थिति है, जीवन स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टू डेवलप संबंध ज्ञान बिटवीन द जीव एंड श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और जीव के अंदर, हम हमारे अंदर जो संबंध ज्ञान है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। दिस संबंध ज्ञान इज बेस्टोर्ड बाय दीक्षा एंड शिक्षा फ्रॉम ए बोनाफाइड गुरु। ये संबंध ज्ञान तब एस्टेब्लिश होगा जब जीव कोई भी आध्यात्मिक गुरु और एक अच्छे शिक्षा गुरु के गाइडलाइंस में अपने जीवन को समर्पित करे। तीसरा, टू डेवलप एन इंक्लिनेशन फॉर सर्विस ऑफ श्री कृष्ण। और ऐसे गाइडलाइंस लेके, दीक्षा लेके भगवान के चरण कमलों में सेवा करने का प्रयत्न करेगा। In order to develop these stages, the first step is to develop favorable inclination towards Sri Krishna। ये सब करने के लिए पहले हमको भगवान के चरण कमलों में भक्ति जागरण करने के लिए थोड़ा सा इंक्लिनेशन, थोड़ा सा लीनियंसी दिखाना पड़ेगा। वो पहला स्टेप है, प्रथम सोपान है। वो पहला स्टेप जो होता है श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तनम करने से वो पहला स्टेप के ऊपर हम आगे पांव रखेंगे, तब जाके बाकी जो स्टेप्स है वो हमको प्रकट होगा। तो बाकी स्टेप्स क्या है और श्रेय का कितने स्टेजेस होता है? जो 5 स्टेजेस होता है श्रील राधा गोविंद नाथ कमेंट्री में जो वर्णन है वो हम अगले सत्र में देखेंगे। हरे कृष्ण।